प्यारे दोस्तों, मैं सचिन विष्णुदेव सरवटे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जाने अपना राजस्थान में आज हम बात करेंगे टोंक जिले की। नवाबों का शहर के उपनाम से प्रसिद्ध टोंक की स्थापना राजा मानसिंह ने टोकरा के 12 ग्राम समूह को एक सूत्र में बांधकर की। डिग्गी कल्याण जी। टोंक जिले में मालपुरा तहसील में डिग्गी नामक स्थान पर डिग्गी कल्याण जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह के राज्यकाल में संवत 1584 के ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में हुआ। यहाँ विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा है। मुस्लिम इसे कलह पीर के नाम से पुकारते हैं। डिग्गी में वैशाख की पूर्णिमा, भाद्रपद शुक्ला की एकादशी तथा श्रावण की अमावस्या को विशाल मेला भरता है। डिग्गी के भगवान कल्याण जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए इनकी विशेष मान्यता है। बीसलपुर। इस गांव में दो पहाड़ियों को जोड़कर बनास नदी पर बीसलपुर बांध बनाया गया है, जो जिले की सबसे बड़ी जल परियोजना है। तोरड़ी सागर। 1890 ईस्वी ब्रिटिश शासन के दौरान बीसलपुर गांव के समीप निर्मित बीसलपुर परियोजना के अंतर्गत शामिल इस बांध की विशेषता है कि इसकी सभी मोरियां खोलने पर एक बूंद पानी भी बांध में नहीं रहता है। रेड़। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर के नाम से प्रसिद्ध नगर, जो निवाई के समीप स्थित है। यहाँ उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार तथा बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। अभिकानगर, मालपुरा। यहाँ केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1962 में की गई। संस्थान का प्रमुख उद्देश्य उत्तम किस्म की भेड़ों के बारे में अनुसंधान कर अधिक ऊन एवं मांस प्राप्त करना है। मांडकला। देवली पंचायत समिति के इस छोटे से गांव, जिसमें स्थित मांडव ऋषि की तपोभूमि का पुष्कर के समान धार्मिक महत्व है। यहाँ भगवान देवनारायण सहित 16 अन्य मंदिर भी स्थित हैं। देवली के पास स्थित इस गांव में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर 15 दिवसीय विराट पशु मेला लगता है। नगर। उनियारा कस्बे के पास स्थित स्थल, जिसका प्राचीन नाम मालव नगर था। यहाँ बहुसंख्यक मात्रा में आहत मुद्राएं एवं मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। कसरे इल्म। साहित्य सेवियों की तीर्थ स्थली कसरे इल्म का नाम वर्तमान में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कर दिया गया है। इस संस्थान की स्थापना 4 अक्टूबर 1978 ईस्वी को की गई। टोंक के नवाब मोहम्मद अली ने विशेषकर मिस्र व भारत के विभिन्न स्थानों से अनेक ग्रंथ एकत्रित कर यहाँ जमा किए। यहाँ अरबी और फारसी भाषा की कई दुर्लभ ग्रंथ और पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। राजमहल। ये महल बनास नदी के किनारे स्थित है। इस महल के पास बनास, डाई और खारी नदियों का संगम है। यहीं पर गोकर्णेश्वर महादेव बीसल देव का मंदिर है। देवधाम जोधपुरिया। गुर्जर समाज का सबसे बड़ा ये पौराणिक तीर्थ स्थल मासी बांडी एवं खोराक्सी 3 नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ भगवान देवनारायण का मंदिर भी स्थित है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान देवनारायण की प्रतिमा नीले घोड़े पर सवार है। इसके दक्षिण में इनकी माता साडू का मंदिर है। यहाँ भाद्रपद शुक्ला षष्ठी एवं माघ शुक्ला सप्तमी में मेले आयोजित किए जाते हैं। इस मेले में श्रद्धालु विशेषतया भगवान श्री देवनारायण के दर्शन करने व मंदिर में भोपे द्वारा मृतक मुद्रा में हाथ में थाली पर बनाए जाने वाले
कमल पुष्प आकृति मंचन को देखने आते हैं। अन्नपूर्णा डूंगरी टोंक से 3 किलोमीटर दूरी पर 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर भगवान श्री गणेश का विख्यात मंदिर है। प्राचीन काल में इस पहाड़ी पर फांसी घर भी था। गुणादा माता टोडाराय सिंह के पास दाताजी ग्राम में स्थित भगवान देवनारायण का मंदिर जन मन की आस्था का केंद्र ही नहीं है, अपितु ऐतिहासिक व सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। ये बढ़ाना गोत्र के गुर्जरों के द्वारा पूजे जाते हैं। सरड़ा रानी की बावड़ी टोडाराय सिंह की विभिन्न बावड़ियों में से एक ये बावड़ी अपनी विशेष कलात्मक बनावट के लिए प्रसिद्ध है। 500 वर्ष पुरानी ये बावड़ी राजा परमार द्वारा बनाई गई थी। हाड़ी रानी की बावड़ी 1000 सीढ़ियों वाली हाड़ी रानी की बावड़ी घुमावदार कटावदार डिजाइन से बनवाई गई है। असीरगढ़ का किला भूमगढ़ नाम से प्रसिद्ध इस किले का निर्माण ब्राह्मण भोला ने शुरू करवाया और नवाब अमीर खान ने पूरा करवाया। इसके समीप जैन तीर्थकारों की पाषाण निर्मित अति प्राचीन 26 प्रतिमाएं मिली हैं। वनस्थली विद्यापीठ निवाई 1935 में हीरालाल शास्त्री द्वारा शांतिबाई शिक्षा कुटीर के रूप में स्थापित ये एक शिक्षण संस्थान है। 1936 में इस संस्था का नाम श्री राजस्थान बालिका विद्यालय रखा गया था। 1943 में बीए के प्रथम वर्ष का अध्ययन प्रारंभ करते समय इसका नाम वनस्थली विद्यापीठ रखा गया। 25 अक्टूबर 1983 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। सुनहरी कोठी टोंक बड़ा कुआं के पास नजरबाग में रत्न, कांच एवं सोने की झाल देकर बनाई गई सुनहरी कोठी स्थित है। नवाब वजीदुल्लाह खान द्वारा 1824 में निर्मित शीश महल के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत में रंगीन शीशों जड़ित उत्कृष्ट कार्य किया जाता है। इस कोठी की पहली मंजिल टोंक के दूसरे शासक नवाब वजीदुल्लाह ने सन 1834 में बनवाई थी। इस कोठी की दूसरी मंजिल नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने सन 1870 में बनवाई। रियासत के चौथे नवाब इब्राहिम अली खान ने 1867 से 1885 के बीच इसमें पच्चीकारी का काम करवाया, जिससे इसकी खूबसूरती पर 4 चांद लग गए। इसके खंबे के निचले हिस्से से लेकर छत तक हर ओर की दीवार को सोने की परत से ढक रखा है। इस सोने की परत पर बहुरंगी मीनाकारी का काम किया हुआ है। इसका पहले नाम जरनिगार था। नजरबाग में रत्न, कांच एवं सोने की झील देकर बनाई गई सुनहरी कोठी शीश महल व दीवाने खास के नाम से भी जानी जाती है। इसमें बैठकर नवाब धार्मिक व राजनीतिक मामलों की चर्चाएं किया करते थे। नेकचाल तालाब का शहीद स्मारक देवली से 1 किलोमीटर दूर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की परिधि में स्मारक शहीदों की याद दिलाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा अग्निशमन केंद्र व फायर रेंज भी है। ककोड़ का किला टोंक से 22 किलोमीटर दूर स्थित ये गगनचुंबी किला अपनी भव्यता के कारण काफी प्रसिद्ध है। चौबुरजा किला ये किला उबड़ खाबड़ भूमि पर स्थित है, इसलिए शत्रु सेना द्वारा इसे लक्ष्य कर चलाए गए तोपों के गोले या तो किले के ऊपर से निकल जाते थे या इसकी दीवारों में धंस जाते थे। हाथी भाटा कोकड़ के किले से पूर्व दिशा में गुमानपुरा गांव के चट्टान पर विशाल पत्थर को उत्कीर्ण कर बनाई गई हाथी की प्रतिमूर्ति को हाथी भाटा कहते हैं। टोड़ा ग्राम संत पीपा जी यहाँ स्थित एक गुफा में भजन किया करते थे तथा अंत तक वे इसी गुफा में रहे। अंततः यही देवलोक सिधार गए। आज ये गुफा संत पीपा जी की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ इनका भव्य मंदिर है, जहाँ इनकी स्मृति में प्रतिवर्ष मेला लगता है। पचेवर श्याम सिंह की छतरी हेतु ये जगह काफी प्रसिद्ध है। मिनी पुष्कर टोंक जिले में स्थित
मांडकला स्थान पर अपनी प्राकृतिक छटा के कारण मिनी पुष्कर के नाम से ये जाना जाता है। ये स्थल मांडव ऋषि की तपोभूमि रहा है। इस स्थान पर सदियों से अनेक रूप में राजसूय यज्ञ होते रहे हैं। ये स्थल राजधानी की यज्ञ स्थली के नाम से भी जाना जाता है।